प्राचीन कनान की धरती, धूल से भरी राहें, चरवाहों की टोलियां, पहाड़ों की गोद में पसरे हरे मैदान और उसी भूमि में एक ऐसा जन्म हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यह जन्म था यूसुफ का। यूसुफ याकूब और राहेल का पुत्र। याकूब के 12 बेटों में 11वां, लेकिन अपने पिता के हृदय का सबसे प्रिय। कारण सिर्फ इतना नहीं था कि वह छोटा था, बल्कि इसलिए कि वह उस पत्नी की संतान था जिसे याकूब जीवन भर सबसे ज्यादा चाहता रहा, राहेल। वही राहेल जो सालों तक संतानहीन रही, जिसकी गोद लंबे समय तक खाली रही और जिसे परमेश्वर ने विशेष दया दिखाते हुए यूसुफ का उपहार दिया। यूसुफ बचपन से ही अलग था। उसका चेहरा मासूम मुस्कान से जगमगाता और आंखों में एक अनोखी चमक रहती, जैसे वह किसी गुप्त रहस्य को देख रहा हो जो किसी और की पहुंच से बाहर था। उसके स्वभाव में कोमलता थी, पर भीतर कहीं गहरी दृढ़ता भी छिपी थी। याकूब का प्रेम उसके लिए खुलकर दिखाई देता था, और उस प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक था वह रंग बिरंगी पोशाक, अनोखी, आकर्षक, राजसी आभा से भरी, जो याकूब ने अपने हाथों से बनवाकर उसे पहनाई। यह वस्त्र केवल कपड़ा नहीं था, यह एक घोषणा थी कि यूसुफ साधारण नहीं है। यही वस्त्र उसके भाइयों की आंखों में कांटा बन गया। धीरे धीरे ईर्ष्या उनके भीतर सुलगने लगी। वे सोचते, क्यों उसे विशेष माना जाए? क्या हमने पिता के साथ दिन रात मेहनत नहीं की? क्या हम उनके पुत्र नहीं? लेकिन आग को हवा तब मिली जब यूसुफ ने अपने स्वप्न सुनाए। एक दिन उसने उत्साह से कहा, भाइयों, मैंने स्वप्न देखा। हम सब खेत में पूले बांध रहे थे। तभी मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूले आकर उसके सामने झुक गए। भाइयों की आंखों में आक्रोश चमक उठा। क्या यह कहना चाहता है कि यह हम पर राज्य करेगा? लेकिन यूसुफ यही नहीं रुका। कुछ दिनों बाद उसने और भी बड़ा स्वप्न सुनाया। मैंने देखा सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मेरे आगे झुक रहे हैं। इस बार पिता याकूब भी चौंक गए। क्या मैं, तेरी माँ और तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे? उन्होंने उसे डांटा, लेकिन याकूब ने इन शब्दों को अपने दिल में संभाल लिया। कहीं न कहीं वह जानता था कि इस बच्चे में कुछ असाधारण है। समय बीता। एक दिन याकूब ने यूसुफ को कहा, जा अपने भाइयों को देखा, वे शकेम गए हैं, उनका हाल लेकर लौट। यूसुफ आज्ञाकारी पुत्र की तरह निकल पड़ा, पर उसे नहीं मालूम था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा बदल देगी। वह डोथान पहुंचा, जहां उसके भाई अपने झुंड चरा रहे थे। दूर से ही उन्होंने उसे देख लिया। उसके रंगीन वस्त्र ने उसे पहचानने में देर नहीं लगाई। देखो, उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा, स्वप्न देखने वाला आ रहा है। दूसरा बोला, चलो उसे मार डालते हैं और किसी गड्ढे में फेंक देते हैं। कह देंगे कोई जंगली जानवर खा गया, फिर देखेंगे उसके स्वप्नों का क्या होता है। लेकिन सबसे बड़े भाई रूबेन का हृदय कांप उठा। उसने कहा, खून मत बहाओ, बस उसे इस गड्ढे में डाल दो। अंदर ही अंदर वह योजना बना रहा था कि बाद में उसे निकालकर पिता के पास लौटा देगा। जैसे ही यूसुफ पास आया, उन्होंने झपट कर उसकी पोशाक उतार ली, वही रंग बिरंगी पोशाक जो उनकी ईर्ष्या का कारण थी, और उसे एक सूखे गहरे कुएं में फेंक दिया। कुआं खाली था, परमेश्वर की दया से उसमें पानी नहीं था। भाई उसे छोड़कर रोटी खाने बैठे। तभी उन्होंने देखा कि इस्माइली व्यापारियों का एक काफिला आ रहा है, ऊंटों पर सुगंधित वस्तुएं और मसाले लादे हुए। यहूदा ने कहा, उसे मारने से हमें क्या मिलेगा? चलो इसे बेच देते हैं, आखिर वह हमारा भाई है। इस तरह हम उससे छुटकारा पालेंगे। व्यापारी पास आए और 20 चांदी के सिक्कों के बदले यूसुफ अपने ही भाइयों द्वारा बिक गया। काफिला उसे लेकर मिस्र की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब रूबेन लौटा और गड्ढा खाली पाया, तो उसने वस्त्र फाड़ डाले। यूसुफ नहीं रहा, अब मैं कहाँ जाऊं? वह विलाप करता रहा। भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने बकरे का लहू लिया और उस रंगीन पोशाक को उसमें डुबो दिया। फिर पिता के पास भेजकर कहा, यह वस्त्र हमें मिला है, देखिए क्या यह आपके पुत्र का नहीं है? जब याकूब ने वस्त्र देखा, उसका दिल चकनाचूर हो गया। वह चिल्ला उठा, निश्चित ही कोई जंगली पशु मेरे बेटे को खा गया। वह धरती पर गिर पड़ा। उसके रोदन की आवाज पूरे तंबू में गूंज उठी। बेटों बेटियों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, पर उसने कहा, मैं अपने पुत्र के पास विलाप करता हुआ अधोलोक में उतर जाऊंगा। उस दिन से याकूब की हंसी खत्म हो गई। उसकी आंखों में आंसू और दिल में शून्यता बस गई। दूसरी ओर यूसुफ मिस्र ले जाया जा रहा था, उस देश में जहां पिरामिड आसमान को छूते थे, जहां रथों की गर्जना और सोने की चमक हर ओर फैली थी। वहां उसे एक अधिकारी ने खरीदा, पोतीफर, जो फिरौन का अंगरक्षक प्रमुख था। यूसुफ दास बन गया, लेकिन उसके भीतर का विश्वास अब भी अडिग था। परमेश्वर उसके साथ है। मिस्र की धरती पर यूसुफ अब दास था, पर उसके भीतर का आत्मविश्वास और परमेश्वर पर भरोसा उसे अलग बनाता था। वह जानता था कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, प्रभु उसके साथ है। पोतीफर ने जल्दी ही यह देख लिया कि इस इब्रानी युवक के हाथों में जैसे कोई आशीष है। जहां वह काम करता, वहां समृद्धि उमड़ पड़ती। पशु अधिक स्वस्थ होते, खेतों में अनाज बढ़ता, घर का प्रबंध सरल और व्यवस्थित हो जाता। धीरे धीरे पोतीफर ने उसे अपने पूरे घर का मुखिया बना दिया। यूसुफ जवान हो चुका था। उसके चेहरे पर मासूमियत और चाल में आत्मविश्वास था। उसकी आंखों की गहराई में पवित्रता की चमक थी।
यह सब देखकर पोतीपर की पत्नी उसके प्रति आकर्षित हो गई। एक दिन उसने धीरे से कहा, यूसुफ मेरे साथ सो। यूसुफ हक्का बक्का रह गया। उसके स्वर में दृढ़ता थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, केवल तुमको छोड़कर। तुम उसकी पत्नी हो और मैं ये बड़ा पाप कैसे करूं और परमेश्वर के विरुद्ध अपराध कैसे करूं? पर वह स्त्री हार मानने को तैयार न थी। दिन ब दिन, अवसर दर अवसर वह उसे रिझाने लगी, लेकिन यूसुफ अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। फिर एक दिन मौका आया जब घर में कोई नहीं था। उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ लिया और बोली, अब तो मेरे साथ सो। यूसुफ का हृदय कांप उठा, पर उसने तुरंत उसका हाथ छुड़ाया और भाग निकला। उसके पीछे उसका वस्त्र उसी स्त्री के हाथ में रह गया। क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलकर उसने तुरंत घर के सेवकों को बुलाया और चिल्लाई, देखो ये इब्रानी यहाँ हमारे अपमान के लिए आया है। ये मेरे साथ सोना चाहता था। मैं ऊंचे स्वर से चिल्लाई और यह भाग गया, अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर। जब पोतीपर लौटा तो उसने भी वही झूठ दोहराया। पोतीपर क्रोधित हुआ और यूसुफ को कारागार में डाल दिया, उस जगह जहाँ राजा के बंदी रखे जाते थे। कारागार, अंधेरी दीवारें, लोहे की सलाखें और निराशा का बोझ। पर यूसुफ वहां भी टूटा नहीं। उसकी आत्मा अब भी कह रही थी, परमेश्वर मेरे साथ है। धीरे धीरे कारागार के अधिकारी ने देखा कि यह युवक बाकी सबसे अलग है। उसने यूसुफ पर विश्वास किया और उसे अन्य बंदियों की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। यही वह स्थान था जहां यूसुफ ने 2 महत्वपूर्ण बंदियों से मुलाकात की, फिरौन का पिलानेहारा और पकानेहार। दोनों ने एक ही रात अजीब स्वप्न देखे और चिंतित हो उठे। यूसुफ ने उनसे कहा, स्वप्नों का अर्थ परमेश्वर के पास है, बताओ क्या देखा? पिलानेहारे ने कहा, मैंने देखा 3 बेलें हैं, उन पर अंगूर पकते हैं और मैं उन्हें फिरौन के प्याले में निचोड़ता हूँ। यूसुफ ने उत्तर दिया, 3 दिन के भीतर तुम्हें तुम्हारे पद पर बहाल किया जाएगा, फिर से तुम फिरौन को प्याला दोगे। फिर पकानेहार ने कहा, मैंने देखा मेरे सिर पर 3 टोकरियां हैं, सबसे ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए पकवान है, पर पक्षी आकर उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ ने दुखी होकर उत्तर दिया, 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाएगा और तुझे वृक्ष पर टांग देगा, पक्षी तेरा मांस खाएंगे। 3 दिन बाद वही हुआ। फिरौन का जन्मदिन आया, भोज हुआ, पिलानेहार बहाल हुआ और फिरौन के हाथ में प्याला देने लगा। पकानेहार को दंडित किया गया। यूसुफ ने पिलानेहार से कहा था, जब तुम्हें बहाल किया जाए तो मुझे मत भूलना, फिरौन से मेरी बात करना ताकि मैं इस जेल से निकल सकूं। लेकिन मनुष्य भूल गया और यूसुफ 2 साल और कारागार की अंधेरी कोठरी में रहा। 2 साल। हर सुबह जब सूरज की किरणें जेल की छोटी खिड़की से भीतर आती, यूसुफ आसमान की ओर देखता और मन ही मन पूछता, हे प्रभु, क्या तूने मुझे भुला दिया? फिर उसका दिल उत्तर देता, नहीं, परमेश्वर की घड़ी चल रही है, देर हो सकती है पर योजना नहीं रुकती। वह जानता था जो स्वप्न उसने बचपन में देखे थे वे झूठे नहीं, वे देर से पूरे होंगे पर होंगे जरूर। यूसुफ की आत्मा तब कर सोने की तरह शुद्ध होती गई। जेल की दीवारों में कैद था उसका शरीर, लेकिन उसकी दृष्टि आकाश पर टिकी थी। और फिर वह क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मिस्र का राजा फिरौन व्याकुल था। नींद उसकी आंखों से गायब हो गई थी। उसका माथा चिंता से झुक गया था। उसने 2 विचित्र स्वप्न देखे थे। पहले में उसने देखा नील नदी से 7 मोटी और स्वस्थ गाय निकलती हैं और हरी घास चरने लगती हैं। उनके पीछे ही 7 दुबली और भयावह गाय आती हैं और उन मोटी गायों को निगल जाती हैं। दूसरे स्वप्न में उसने देखा 7 हरे भरे बालें निकलती हैं, फिर 7 जली हुई सूखी बालें आती हैं और हरी बालों को खा जाती हैं। फिरौन बेचैन उठ बैठा। उसने अपने सारे जादूगरों, विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इन स्वप्नों का अर्थ न बता सका। राजमहल में चिंता की लहर फैल गई और तभी पिलानेहार को अपनी भूल याद आई। वह बोला, महाराज, मैं एक अपराध याद करता हूँ। जब आपने मुझे और पकानेहार को कारागार में डाला था, वहाँ एक इब्रानी युवक था। उसने हमारे स्वप्नों का सही अर्थ बताया था। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। फिरौन की आंखों में आशा जग उठी। उसे तुरंत बुलाओ। यूसुफ को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, बाल कटवाए गए और उसे मिस्र के राजमहल में लाया गया। सोने की दीवारें, भव्य स्तंभ, हाथी दांत का सिंहासन और उस पर बैठा फिरौन, मिस्र का सर्वोच्च शासक। सबकी नजरें उस इब्रानी युवक पर थीं। फिरौन ने कहा, मैंने स्वप्न देखा है, कोई उसका अर्थ नहीं बता सका। मैंने सुना है कि तुम बता सकते हो। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं, पर परमेश्वर वह उत्तर देगा जो राजा के लिए शांति लाएगा। फिरौन की सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस इब्रानी युवक पर टिक गईं, जो दास और कैदी रह चुका था और अब शाही दरबार में खड़ा था। फिरौन ने अपने स्वप्न सुनाए, नील नदी से निकलती 7 मोटी गायें, फिर 7 दुबली गायें जो उन्हें खा जाती हैं, फिर 7 हरी भरी बालें, जिनके बाद 7 सूखी बालें आती हैं और उन्हें निगल जाती हैं। यूसुफ गहरी तल्लीनता से सुनता रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों की गहराई में एक अनोखी चमक। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, राजा के दोनों स्वप्न एक ही बात कहते हैं। परमेश्वर ने आपको पहले से दिखा दिया है कि क्या होने वाला है।
7 मोटी गायें और 7 हरी बालें 7 वर्षों की बहुतायत को दर्शाती हैं। मिस्र में भरपूर अनाज होगा, खेत लहलहाएंगे, पर उसके बाद 7 वर्षों का अकाल आएगा। 7 दुबली गायें और 7 सूखी बालें उसी का संकेत हैं। वह अकाल इतना कठोर होगा कि लोग पहले की समृद्धि भूल जाएंगे, और यह निश्चित है क्योंकि आपको यह स्वप्न 2 बार आया है। सभा में खामोशी गहरी हो गई। फिरौन की आंखें फैली। यूसुफ ने आगे कहा, राजा को चाहिए कि वह एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नियुक्त करे जो इन 7 वर्षों की समृद्धि में 5वां हिस्सा अन्न का संग्रह करे। हर नगर में गोदाम बनाए जाए ताकि जब अकाल आए तो मिस्र भूखा न मरे। दरबारियों की आंखों में विस्मय था। यह युवक केवल स्वप्न का अर्थ ही नहीं जानता बल्कि समाधान भी देता है। फिरौन ने गहरी सांस ली और कहा, क्या हम इस युवक जैसा कोई पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर की आत्मा हो? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें यह सब बताया है, तुम्हारे समान कोई बुद्धिमान और विवेकशील नहीं है। आज से तुम मेरे राज्य में प्रधान हो। मेरी अंगूठी लो, मेरे सिंहासन के सिवा कोई तुमसे बड़ा नहीं होगा। सारे दरबार ने आश्चर्य से देखा। अभी तक ये कैदी था और अब मिस्र का प्रधान बन गया। यूसुफ को शाही वस्त्र पहनाए गए, गले में सोने की जंजीर डाली गई, उसे रथ में बिठाकर नगर में घुमाया गया। लोग नमन करते हुए उसके सामने झुके। फिरौन ने उसका नया नाम रखा सापनत पाने और उसकी शादी कराई आसनत से, जो ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी थी। यूसुफ का हृदय विनम्र था। वह जानता था यह सब परमेश्वर का कार्य है। 7 वर्षों तक धरती ने अपना पूरा खजाना उंडेला। खेतों में लहराते गेहूं, जौ और हर प्रकार का अन्न। लोग हंसते हुए कहते, इतना क्यों जमा कर रहे हो? पर यूसुफ चुपचाप गोदाम भरता गया। उसने मिस्र के हर नगर में अनाज संग्रह कराया। 7 वर्ष पूरे हुए और फिर आकाश जैसे थम गया। बादल गायब हो गए, बारिश बंद हो गई, धरती फटने लगी, नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। धीरे धीरे अकाल ने अपनी लाठी उठाई और पूरे क्षेत्र पर वार करने लगा। मिस्र के लोग फिरौन के पास दौड़े, हमें भोजन दो वरना मर जाएंगे। फिरौन ने उत्तर दिया, यूसुफ के पास जाओ, वही तुम्हें देगा। गोदाम खुले, अनाज बांटा गया और मिस्र भूख से बच गया। समाचार दूर देशों तक फैल गया, मिस्र में अन्न है। काफिले ऊंटों और गधों पर अनाज खरीदने मिस्र आने लगे। कनान में भी वही संकट था। मिट्टी में दरारें थीं, पशु भूख से मर रहे थे और लोगों की आंखों में निराशा। याकूब वृद्ध हो चुका था, पर उसका दिल अब भी अपने खोए पुत्र यूसुफ के लिए रोता था। जब उसने सुना कि मिस्र में अन्न है, उसने अपने 10 बेटों से कहा, क्यों एक दूसरे को देखते रहते हो? उठो, मिस्र जाओ और हमारे लिए अन्न खरीद लाओ, ताकि हम जीवित रहें और न मरें। बिन्यामीन को, सबसे छोटे बेटे को, उसने साथ नहीं भेजा, क्योंकि याकूब अब केवल उसी से यूसुफ की याद जोड़े हुए था। 10 भाई मिस्र पहुंचे और दरबार में लाए गए, जहां मिस्र का प्रधान अनाज बांट रहा था। वे झुके और अन्न मांगा। यूसुफ ने उन्हें देखा और दिल कांप उठा। वर्षों बाद वे वही चेहरे थे जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंका था, चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। उसका अतीत उसकी आंखों के सामने कौंध गया, पर भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। कैसे पहचानते? अब वह मिस्र का शाही अधिकारी था। वस्त्र राजसी, स्वर कठोर और चेहरा गौरव से भरा। यूसुफ का मन भावनाओं से भर उठा, पर उसने अपने आंसू दबा लिए। वह देखना चाहता था क्या उसके भाई बदल चुके हैं। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम कनान से भोजन खरीदने आए हैं। हम सब भाई हैं, एक ही पिता की संतान हैं। हम सच्चे हैं, जासूस नहीं। यूसुफ की आंखें चमक उठी। हम 12 भाई थे, एक अब नहीं रहा और सबसे छोटा हमारे पिता के पास है। यह सुनकर यूसुफ का दिल कांप गया। वे उसे मृत समझते थे, पर उसने कठोर चेहरा बनाए रखा और कहा, नहीं, तुम जासूस हो, देश की दुर्बलता देखने आए हो। भाइयों ने बार बार अपनी सच्चाई जताई। तब यूसुफ ने एक योजना बनाई। ठीक है, यदि तुम सच्चे हो तो अपने सबसे छोटे भाई को यहाँ लाओ, तब मैं विश्वास करूंगा। तुम में से एक को मैं कैद करूंगा, बाकी लौट जाओ। शिमोन को कैद कर लिया गया। भाई भयभीत खड़े थे। उन्होंने आपस में इब्रानी भाषा में कहा, यह विपत्ति हम पर इसलिए आई है क्योंकि हमने अपने भाई की दया की पुकार को नहीं सुना। जब वह हमसे विनती कर रहा था, तब हमने उसे गड्ढे में डाल दिया। अब परमेश्वर हमसे उसका हिसाब ले रहा है। वे नहीं जानते थे कि यूसुफ उनकी भाषा समझता है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। वह भीतर गया और फूट फूट कर रोया। यह पहला संकेत था कि उसके भाई बदल चुके हैं। भाई मिस्र से अन्न लेकर कनान लौटे। उनके बोरे भरे थे, पर दिल भारी था क्योंकि शिमोन कैद में रह गया था। और जब उन्होंने बोरे खोले तो हर एक की गठरी में वही चांदी पाई जो उन्होंने अन्न के लिए दी थी। वे कांप उठे। ये कैसे हुआ? डर ने उन्हें घेर लिया। अब मिस्र का शासक हमें चोर समझेगा। जब उन्होंने याकूब को सब कुछ बताया, उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा उभरी। और जब उन्होंने कहा कि शासक ने बिन्यामीन को बुलाया है, याकूब की आत्मा जैसे टूट गई। यूसुफ पहले ही खो गया, अब शिमोन नहीं है, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो? नहीं, मेरा यह बेटा मेरे पास रहेगा। यदि वह भी गया और कोई अनर्थ हुआ तो मेरा सफेद सिर शोक में अधोलोक तक उतर जाएगा। दिन बीतते गए, अकाल बढ़ता गया।
जो अन्न लाए थे वह खत्म होने लगा। परिवार फिर भूख से तड़पने लगा। याकूब ने कहा, फिर से मिस्र जाकर अन्न लाओ। यहूदा आगे आया। उसकी आवाज भारी थी। पिता, उस शासक ने साफ कहा था, यदि बिन्यामीन साथ न होगा तो वह हमें नहीं देखेगा। यदि आप उसे भेजने को तैयार न हो तो हम जाने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। याकूब का चेहरा मुरझा गया। आंसू भरी आंखों से उसने बिन्यामीन को देखा। उसकी आत्मा में तूफान था, पर अंततः उसने हार मान ली। यदि ऐसा ही है तो जाओ, अपने बोरे में थोड़ा सा उपहार ले जाओ। बाम, मधु, मसाले, गंधरस, पिस्ते और बादाम, और पिछली बार की चांदी भी जो बोरे में लौट आई थी, और इस बार का भी दाम। शायद यह कोई भूल रही हो। और मेरे बेटे बिन्यामीन को भी लेकर जाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम पर दया करे। यदि मैं अपने बच्चों से वंचित हुआ तो वंचित ही रहूंगा। भाई भारी दिल लेकर निकल पड़े। बिन्यामीन उनके साथ था। उनका काफिला मिस्र की ओर चला। जब यूसुफ ने उन्हें बिन्यामीन के साथ आते देखा, उसका हृदय उमंग से भर गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, पर उसने उन्हें छिपा लिया। उसने अपने भंडार अधिकारी से कहा, इन लोगों को मेरे घर ले चलो, उनके लिए दावत तैयार करो, वे दोपहर मेरे साथ भोजन करेंगे। भाई डर गए। वे सोचने लगे, हमारे बोरे में लौट आई चांदी का हिसाब लिया जाएगा, वे हमें दास बना लेंगे। उन्होंने अधिकारी से कहा, मालिक, पिछली बार जब हम घर लौटे तो हमारी गठरी में चांदी पाई गई। हमने वही भी साथ लाया है, और इस बार की कीमत भी। हमें नहीं पता वह चांदी कैसे लौटी। अधिकारी मुस्कुराया, डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर और तुम्हारे पिता का परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें खजाना दिया। तुम्हारी चांदी तो मुझे मिल चुकी थी। फिर उसने शिमोन को बाहर लाकर उनके साथ मिला दिया। भाइयों ने राहत की सांस ली। दोपहर को वे यूसुफ के घर बुलाए गए। जब यूसुफ आया, वे उसके सामने झुके और उपहार उसे दिए। यूसुफ ने नम्र स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पिता जीवित हैं? क्या वह स्वस्थ हैं, वह वृद्ध जन जिनके विषय में तुमने कहा था? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वे जीवित हैं और स्वस्थ हैं। यूसुफ ने बिन्यामीन की ओर देखा। उसके दिल में जैसे लहरें उठी। उसने कहा, क्या यह तुम्हारा सबसे छोटा भाई है, वही जिसके विषय में तुमने मुझसे कहा था, ईश्वर तुझ पर अनुग्रह करे पुत्र? इतना कहते ही उसका हृदय भर आया। वह जल्दी से बाहर चला गया और एकांत में रो पड़ा। आंसू उसके गालों पर बह निकले। थोड़ी देर बाद उसने अपना चेहरा धोया और संयत होकर लौटा। भोजन परोस दिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें उम्र के क्रम में बैठाया गया, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक। भाई एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कोई रहस्य उन्हें भेद रहा हो। जब भोजन बांटा गया तो बिन्यामीन का हिस्सा 5 गुना अधिक दिया गया। वे हैरान हुए पर मौन रहे। भोजन समाप्त हुआ, पर यूसुफ की योजना अभी पूरी न थी। वह अपने भाइयों के हृदय की परीक्षा करना चाहता था। उसने अपने भंडार अधिकारी से कहा, इनके बोरे में जितना अन्न चाहें भर दो, हर एक की गठरी में उनकी चांदी वापस रख दो, और सबसे छोटे के बोरे में मेरा चांदी का प्याला भी रख देना। सुबह होते ही भाई अपने गधों पर बोरे लाद कर कनान की ओर चल पड़े। वे खुश थे कि सब कुछ शांति से हो गया, लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे कि अधिकारी सैनिकों के साथ पहुंच गया। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी कृतज्ञता कैसी है? मेरे स्वामी का चांदी का प्याला क्यों चुराया? भाई स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मालिक, हमने पिछली बार लौटाई हुई चांदी भी वापस दी। हम क्यों प्याला चुराएंगे? यदि यह प्याला किसी के पास मिला, वह मारा जाए और बाकी हम सब दास बन जाएंगे। जांच शुरू हुई। सबसे बड़े से छोटे तक हर बोरा खोला गया, और अंत में बिन्यामीन के बोरे से वह चमकता प्याला निकला। भाई कांप उठे। उनके सिर पर जैसे आकाश गिर पड़ा। उनके वस्त्र फट गए। वे सब लौटकर मिस्र ले जाए गए। यूसुफ के सामने वे धराशायी होकर गिरे। यहूदा ने कहा, हम क्या कहें? परमेश्वर ने हमारा पाप उजागर कर दिया है। हम सब आपके दास हैं। यूसुफ ने कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, जो प्याला जिसके पास मिला वही मेरा दास होगा। बाकी सब अपने पिता के पास शांति से लौट जाएं। उस क्षण यहूदा आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके स्वर में करुणा थी। मेरे स्वामी, यदि बिन्यामीन यहाँ रह गया तो हमारे पिता मर जाएंगे। उनकी आत्मा उसी से बंधी है। जब उसने पहले ही अपने प्रिय पुत्र को खोया था, तब से उसका हृदय टूटा है। यदि यह छोटा भी उनसे छिन गया तो वे शोक से अधोलोक में उतर जाएंगे। कृपा करके मुझे उसके स्थान पर दास बना लीजिए। उसे अपने पिता के पास जाने दीजिए। मैं बिन्यामीन को लेकर लौटने का दुख नहीं सह सकता। यह सुनकर यूसुफ का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका मन चीख उठा। वह अब और अपने भावों को रोक नहीं सका। यूसुफ के भीतर का ज्वार अब रोका न जा सका। उसकी आत्मा वर्षों से जो दबा हुआ दर्द, तड़प और प्रेम सह रही थी, वह सब एक साथ उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने ऊंचे स्वर में कहा, सब लोग बाहर चले जाएं, मेरे सामने कोई न रहे। सेवक, सैनिक, अधिकारी सब हड़बड़ाकर कमरे से निकल गए। अब वहां केवल यूसुफ और उसके भाई थे। तभी महल की दीवारों के भीतर से ऐसी आवाज उठी जो वर्षों से दबाई गई थी। वह रो रहा था, इतना जोर से कि फिरौन का घर और पूरा महल गूंज उठा। भाई सन्न खड़े थे। उनके सामने मिस्र का प्रधान फूट फूट कर रो रहा था। यूसुफ ने आंसू पोंछे और कांपते स्वर में कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब भी जीवित है? भाई स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से शब्द न निकले। उनका चेहरा पीला पड़ गया।
वे भय और आश्चर्य से पत्थर बन गए। यूसुफ उनके पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे पर स्वर में करुणा। भाइयों, मेरे पास आओ। वे धीरे धीरे पास आए। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र बेच दिया था। पर अब मत दुखी हो और न अपने ऊपर दोष लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, परमेश्वर ने भेजा है। उसी ने मुझे आगे भेजा ताकि मैं तुम्हारे जीवन को बचा सकूं। अब 5 वर्ष और अकाल रहेगा। परमेश्वर ने मुझे इसीलिए मिस्र का प्रधान बनाया ताकि मैं तुम्हारे लिए भोजन जुटा सकूं और तुम्हारी वंशावली को जीवित रख सकूं। इतना कहकर उसने अपने भाइयों को गले लगाया। सबसे पहले उसने बिन्यामीन को थामा और दोनों फूट फूट कर रो पड़े। फिर उसने एक एक भाई को गले लगाया। आंसू जो वर्षों से भीतर कैद थे अब खुलकर बहने लगे। भाई भी रोने लगे। उनके हृदय से अपराध बोध का बोझ उतरने लगा। वे समझ गए कि परमेश्वर ने उनके अपराध को भी भलाई में बदल दिया है। कुछ देर बाद यूसुफ ने कहा, जल्दी करो, मेरे पिता के पास जाकर कहो कि तुम्हारा पुत्र यूसुफ जीवित है और मिस्र का प्रधान है। उसे यहाँ ले आओ, अब देर न करना। मिस्र की उत्तम भूमि गोशेन में वह बसेगा। वहाँ उसके पुत्र, पोते, पशु और सब परिवार सुखी रहेंगे। अकाल के इन वर्षों में उन्हें कोई कष्ट न होगा। यूसुफ ने अपने रथ, गड्ढों और भोजन का सामान दिया। भाई लौटने को तैयार हुए, पर यूसुफ ने उन्हें जाते समय कहा, रास्ते में आपस में झगड़ना मत। भाई आश्चर्य और भावनाओं से भरे कनान की ओर लौटे। उनके हृदय में भय और अपराध का बोझ कम हो चुका था। अब वहाँ आशा और राहत थी। जब वे अपने पिता याकूब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, पिता, यूसुफ जीवित है और वह मिस्र का शासक है। याकूब का हृदय जैसे रुक गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? उसके चेहरे पर अविश्वास था। तब भाइयों ने उसे यूसुफ की सारी बातें बताईं और जब उसने वे रथ देखे जो यूसुफ ने भेजे थे, उसका हृदय पिघल गया। उसकी आत्मा जैसे पुनः जीवित हो उठी। वह फूट पड़ा, बस मेरा पुत्र यूसुफ जीवित है। मैं मरने से पहले जाकर उसे देखूंगा। वह वृद्ध था, पर उसकी आंखों में नया उत्साह जग उठा। उसके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। जिस पुत्र को वह वर्षों पहले खो चुका था, वह अब जीवित था। याकूब ने अपने परिवार और सब पशु, सब सामान लेकर यात्रा शुरू की। मिस्र की ओर बढ़ते हुए वह बेरशेबा पहुंचा, जहां उसने बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर से प्रार्थना की। रात में उसे दर्शन हुआ। परमेश्वर ने कहा, याकूब, मत डर कि मिस्र जाने को। मैं वहां तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे साथ मिस्र जाऊंगा और तेरे वंशज को वापस लाऊंगा और यूसुफ अपने हाथों से तेरी आंखें बंद करेगा। याकूब का दिल शांति से भर गया। वह अपने परिवार 70 लोगों के साथ मिस्र की ओर चला। जब यात्रा की धूल मिस्र के पास पहुंची, यूसुफ अपने रथ पर चढ़कर गोशेन की ओर दौड़ा। वर्षों की तड़प अब समाप्त होने वाली थी। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वह उनसे लिपट गया और देर तक रोता रहा। याकूब भी उसकी गोद में रोते रहे। याकूब ने कहा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तेरा मुख देख लिया है और जान लिया है कि तू जीवित है। उस दिन मिस्र की धरती पर एक परिवार का पुनर्मिलन हुआ। आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, खुशी और राहत के आंसू थे। यूसुफ ने अपने भाइयों और परिवार को गोशेन की उत्तम भूमि में बसाया। वहां वे पशुओं के साथ शांति से रहने लगे। मिस्र की भूमि ने उन्हें शरण दी, पर इस सुखद दृश्य के पीछे समय की छाया थी। अकाल अब भी जारी था और पूरी दुनिया मिस्र पर निर्भर थी। यूसुफ की योजना ने न केवल मिस्र को बचाया था, बल्कि आसपास की जातियों को भी जीवित रखा। याकूब और उसका परिवार अब मिस्र में था, लेकिन यूसुफ जानता था, यह सब केवल आरंभ है। परमेश्वर की योजना कहीं अधिक बड़ी थी।